नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम समाजशास्त्र पीजी फाइनल का जो 7वां पेपर है, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य से उसको पढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो वीडियोस में हमने एन के बोस के सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से पर विवेचना की है, उनके सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को हमने समझने का प्रयास किया है। और उसका सार ये है कि एन के बोस एक प्रख्यात मानवशास्त्री थे और वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और पुरातत्व शास्त्र और आदिम समाज है, आदिवासी समाज है, सामाजिक इतिहास है, भारत विद्याशास्त्र है, इन सब में उनकी विशेष रुचि थी। और भौतिक संस्कृति के माध्यम से यानी कि भौतिक आधारों पर उन्होंने समाज को समझने का प्रयास किया है। इसलिए भारतीय समाज का विश्लेषण उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति के दृष्टिकोण से करने का प्रयास किया है। इसलिए उनके परिप्रेक्ष्य को सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य कहते हैं हम। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी, उसमें उन्होंने अपने इस परिप्रेक्ष्य का विस्तृत विवेचन किया है। इसी पुस्तक में उन्होंने हिंदू समाज की जो संरचना है उसको 4 भागों में बांटा है, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। पहला है वास्तुशास्त्र का अध्ययन, दूसरा है भारतीय सभ्यता, तीसरा है जाति व्यवस्था और चौथा है आदिवासी अध्ययन। उनका जो सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य है वह भी मुख्य रूप से इन चारों ही बिंदुओं पर आधारित है। और वास्तुशास्त्र का जो अध्ययन है, इसका मूल कारण ये है कि उनका ये मानना था कि किसी भी सभ्यता के अध्ययन के लिए केवल हम शास्त्रीय ग्रंथों पर ही निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि हमें पुरातत्व, कला, मंदिर, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन करना जरूरी है। और इनके माध्यम से ही हम उस समाज के और उसकी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र में उनकी बहुत रुचि थी और वो कई वास्तुकला विशेषज्ञों से संपर्क में थे और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी कई रचनाएं की हैं और उसकी झलक इनके परिप्रेक्ष्य में भी देखने को मिलती है। दूसरा, हिंदू समाज की संरचना का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है भारतीय सभ्यता, जो उन्होंने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी में विश्लेषित किया है। एन के बोस का ये कहना था कि जो भारतीय सभ्यता है वो यूरोपीय सभ्यता से अलग है, क्योंकि उनका कहना था कि यूरोपीय सभ्यता है जो उसका निर्माण तो संघर्ष और विवादों से, युद्ध से हुआ है और इसी से राष्ट्रवाद की अवधारणा पैदा हुई। लेकिन जहाँ तक बात भारतीय सभ्यता की है तो वो भारतीय सभ्यता अनुकूलन, सम्मिलन से, शांतिपूर्ण सहस्तित्व, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उनसे जुड़ी हुई है और इसने सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया है। और यह जो सांस्कृतिक विविधता है यही भारतीय सभ्यता को विशिष्ट बनाती है। और विभिन्न जो समुदाय हैं उनके बीच में जो आर्थिक अंतर्निर्भरता है वह भी एक इसका महत्वपूर्ण पहलू है। एन के बोस का तो यहाँ तक मानना था कि सभ्यता का जो अध्ययन है वह उसके विस्तार और आत्मनिर्भरता के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अपने लेख टेम्पल ऑफ कोणार्क में एन के बोस ने इसकी चर्चा की है। 1959 से 1964 तक वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक थे और उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर अध्ययन के 5 विभाजन किए थे, जिनके आधार पर वो भारतीय सभ्यता को आधुनिक दृष्टिकोण से समझना चाहते थे। जिनमें उन्होंने कहा था कि प्रथम अवस्था में हमें चयनित भारतीय भौतिक तत्वों का अध्ययन करना है, उनका वितरण, प्रतिमान और उनके भाषाई क्षेत्र का। द्वितीय अवस्था में जो कला है, मिट्टी के बर्तन, धातु कला, तकनीक है, उत्पादन क्षमता है, शिकार, खाद्य संग्रहण, बदलती खेती, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। तीसरी अवस्था में दस्तकारी और जातीय समितियों और उनमें जो गतिशीलता है उसका अध्ययन करना है। और चौथी अवस्था में समन्वयात्मक जो संस्थाएं, मंदिर है या मठ है, इनका अध्ययन करना है। और जो 5वीं अवस्था है उसमें जाति व्यवसाय में जो आधुनिकीकरण, नगरीकरण या आदिवासी आंदोलन या अन्य जो सामाजिक आंदोलन है इनका अध्ययन हमें करना है। भारतीय सभ्यता की एक और
अद्वितीय विशिष्टता का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया, वह है विविधता में एकता। भारतीय सभ्यता में जो एकता और विविधता है उसको उन्होंने ये समझाया है। वो कहते हैं कि उत्तर में आर्य हैं, दक्षिण में द्रविड़ हैं, भाषाई विभाजन है, ये एक तरीके का सांस्कृतिक विभाजन है, जनजातीय विविधता है, बहुत सारा उन्होंने मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण भी किया, अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उसके बावजूद भारत में एक सांस्कृतिक एकता है। इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी पुस्तक पीजेंट लाइफ इन इंडिया एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इसमें बताया है। और उन्होंने ये बताया कि भारतीय सभ्यता एक पिरामिड की तरह है और इन सारी विविधताओं का जो मूल है वो भौतिक है। तो इस तरह उन्होंने भारतीय सभ्यता का विश्लेषण किया है। इसके बाद में उन्होंने जाति व्यवस्था का भी गहन अध्ययन किया है, कई लेख लिखे हैं इस पर, और ये बताया कि जाति व्यवस्था की जो निरंतरता है वह वस्तुतः मूलतः आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों से जुड़ी हुई है, और इन आर्थिक और सांस्कृतिक आधारों में समय के साथ परिवर्तन भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में ये कहा कि जाति व्यवस्था को एक स्वनियंत्रित पारस्परिक सहयोगी समूह माना जा सकता है जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करता है, और इस रूप में उन्होंने इसको परिभाषित किया। और भारत के जो विभिन्न भाग उनमें जाति व्यवस्था के प्रभावी जो आधार हैं उनका भी अध्ययन किया। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदू समाज की संरचना का पहलू है वह है आदिवासी अध्ययन। इसमें एन.के. बोस की विशिष्ट रुचि थी। उन्होंने उड़ीसा के आदिवासी समूह जुआंग और छोटा नागपुर के मुंडा और ओरांव आदिवासी समूहों का क्षेत्रीय अध्ययन किया, और उनमें कृषि तकनीक, खेती की बदलती विधियाँ, किसानों के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके संपर्क और उससे उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, इन सब का विश्लेषण किया है और इन सब को समझाने का प्रयास किया है। इस तरह उन्होंने जो हिंदू समाज की संरचना है उनको वास्तुशास्त्र, भारतीय सभ्यता, जाति व्यवस्था और आदिवासी अध्ययन, इन सब के माध्यम से, इन चार मुख्य बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये उनके सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को थोड़ा और अधिक स्पष्ट करता है। और उन्होंने ये माना था कि यद्यपि मैं भारतीय सभ्यता का स्टूडेंट हूँ और इसके माध्यम से उन्होंने समाज को विश्लेषित करने का प्रयास किया, लेकिन वो संस्कृति और सभ्यता में कोई विशिष्ट अंतर नहीं मानते थे, और मूलतः वो एक मानवशास्त्री और नृजाति शास्त्री थी। इसके माध्यम से उन्होंने समाज को, भारतीय समाज को विश्लेषित करने का प्रयास किया। आदिवासियों के प्रति उनके मन में काफ़ी गहरी सहानुभूति थी। वो हिंदू समाज की मुख्य धारा में उनको लाना चाहते थे। उन्होंने इस हिंदू समाज की संरचना का अधिक पक्ष लिया था। हालांकि आज के संदर्भ में हो सकता है उनकी विचारों को स्वीकार ये नहीं किया जाए, लेकिन तत्कालीन परिस्थिति में उनका ये मानना था कि आदिम समाज को हिंदू समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने से ही उनका उत्थान और उनका विकास संभव है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कुछ कमियां होने के बावजूद उन्होंने अपने सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उनके संदर्भ में बेहतर ढंग से क्षेत्रीय अध्ययन, शास्त्रीय अध्ययन और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यही एन.के. बोस के सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य का सार है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। पुस्तक भी इसमें आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगी, इसलिए वीडियोज़ के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी करें ताकि इन चीज़ों को साथ साथ आप बेहतर ढंग से समझ सकें। धन्यवाद।